यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है और उसके ऊपर लिखा गया है वक्फ़ा। अब वक्फ़ा किसे कहते हैं और आपने वक्फ़ा कब करना है और कब नहीं करना, इसको समझते हैं। एक बात मेरी याद रखें, वक्फ़ा कहते किसको हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि लंबा सकता करना वक्फ़ा कहलाता है। अब सकता किसे कहते हैं? एक लम्हे के लिए आप अपनी आवाज़ को खामोश कर लें लेकिन सांस ना तोड़ें, उसको बोलते हैं सकता करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें, बल के बाद सकता है, आप बल कह के रुक जाएंगे, खामोश हो जाएंगे 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन आप अपनी सांस नहीं तोड़ेंगे, सांस वही कंटिन्यू करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बल रौना, बल रौना, इसको बोलते हैं सकता करना। क्लियर है? अब लंबा सकता करना यानी कि ज़्यादा देर तक आप खामोश हों, उसे बोलते हैं वक्फ़ा करना। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर वक्फ़ा कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा। अगर आप दोनों आयतों को साथ मिलाकर पढ़ते हैं, पीछे वाली आयत के ऊपर बना हा के ऊपर आप वक्फ नहीं करते, फिर आप वक्फ़ा करेंगे यानी कि लंबा सकता करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप वक्फ़ा ना करें, सिंपल आप वक्फ़ करें और अगली आयत को स्टार्ट करें, फिर आप पीछे आयत के ऊपर आप वक्फ़ करेंगे, बना, सांस लेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे रफ़ा, अगली आयत को स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया है? ये एग्जाम्पल आपको सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 27 में मिल जाएगी।